दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज एक बार फिर से जानेंगे बाजार का हाल और मार्केट के टेक्निकल व्यू। शुरू करने से पहले इस वीडियो को मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं उन सभी नए व्यूवर्स को और नए विजिटर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ हमारी एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ है, जहाँ हम टेक्निकली 3 चार्ट्स पे स्टॉक्स के ओवरव्यू करते हैं और 2 इंडेक्स पे ओवरव्यू करते हैं, जिसमें हम ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, एंट्री एग्जिट और प्रॉफिट टारगेट के बारे में प्रैक्टिस करते हैं और डेली के चार्ट्स का एंट्री एग्जिट निकालते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं और शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, या आपको शेयर बाज़ार में बिज़नेस शुरू करना है, या शेयर बाज़ार में आप अपनी इनकम का परमानेंट जरिया ढूंढ रहे हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये वीडियोस की 90 डेज़ की मेरी सीरीज़ को डेली देखकर सीख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टॉक में कब एंट्री की जाए, कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, कब प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, कहाँ हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। ओवरऑल यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे इन वीडियोस को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि बेसिकली ट्रेडिंग करते कैसे हैं। क्योंकि मैं आपको 90 दिनों में ये सिखाना चाहता हूँ कि डेली यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आधा से 1% डेली का प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये सिस्टमेटिक 90 दिनों तक फॉलो करेंगे तो ये टेक्निक सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बाजार का व्यू और हमारे टेक्निकल व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे निफ्टी के, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट की यदि हम बात करें तो निफ्टी के चार्ट में आपको 5 मिनट का कैंडल मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद ये चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ताकि आप इसकी ट्रेड देख सकें। ओवरऑल आज निफ्टी के चार्ट में देखने से ही समझ में आ रहा है कि निफ्टी के चार्ट में कुछ खास आज देखने को नहीं मिला, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। यदि एक ओपनिंग कैंडल को आप देखें तो ये बहुत बड़े गैप के साथ ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि कल मोदी जी ने, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, रिलीफ पैकेज की। उसके सेंटिमेंट्स का असर बाज़ारों में देखने को मिला और ओवरऑल बाज़ार आज बहुत बड़े ओपनिंग गैप के साथ खुले। और यदि आप निफ्टी को देखें तो कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की 9,209 रुपये की, और आज की ओपनिंग जो रेट है वो है 9,576 रुपये का। मतलब 376 पॉइंट ऊपर आज बाजार खुला निफ्टी का, और उसके बाद शार्प रैली नीचे की तरफ देखने को मिली और बाजार ने जो है नीचे की कर्व ली। यदि हम 5 मिनट के इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल में ही हमको सिग्नल समझ में आता है और प्रेशर समझ में आता है। ओवरऑल यदि हम एंट्री की बात करें आज निफ्टी के ट्रेडिंग की, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को श्रिंक कर रहा हूं और एंट्री कैंडल मैं आपको जो है दिखाना चाहता हूं, वो है ये रहा आपका सेल का एंट्री कैंडल। और चूंकि एक शार्प वॉल्यूम कैंडल है और इसका वॉल्यूम भी बहुत हाई है, और एक पूरा का पूरा जो है कैंडल हमको जो है सेल के व्यू की सिग्नल देता है। तो हमको ट्रेड यदि लेनी है तो हमको यही ट्रेड लेनी है, और ये ट्रेड पॉइंट हमारा इसका लो रहेगा जो कैंडल का क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिखा रहा हूँ, यही लाइन हमारी ट्रेडिंग की एंट्री पॉइंट रहेगी, क्योंकि जब कैंडल पूरा बनेगा तभी हम वो एंट्री लेंगे। और ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है 9,446 रुपये पे, तो हमारी ट्रेड की एंट्री हम यहाँ करेंगे। टाइम 9:20, एक्शन सेल, और प्राइस है 9,446 रुपये। जो रेड लाइन मैंने डाल रखी है वही हमारी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट लाइन का सवाल नहीं होता, यहाँ एंट्री लाइन की सवाल होती है, क्योंकि हम फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड डाल रहे हैं। तो ये 9,446 रुपये पे हमारे को सेल करना है यहाँ पे, और हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा कैंडल का, आपको मैंने बताया हुआ है कैंडल का हाई 9,576 रुपये का है, और कैंडल के हाई के वैल्यू का 0.2% निकालने के बाद हम उसको जोड़ेंगे, और जो रेट आएगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो कैंडल का हाई है 9,576, और यदि हम 0.2% इसका निकालें
तो लगभग 9,000 रुपये का स्टॉक है, तो एक 18 रुपये के आसपास इसका जो है वैल्यू निकल के आती है। 0.2% आप निकाल के देख सकते हैं कैलकुलेटर में, तो 18 रुपये आती है। हम 20 रुपये हमेशा लेके चलते हैं, एवरेज एक मान के चलते हैं कि 20 रुपये ही हम लेके चलेंगे, तो 9,576 प्लस 20 रुपये और यानी 9,596 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो मैं आपके सामने अब स्टॉप लॉस लाइन खींच रहा हूँ और ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। इसका जो हाई है 9,576 से 9,596 दिस पॉइंट, लगभग ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये लाइन ब्लू रहेगी क्योंकि हम यहाँ सेल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा रेड लाइन यानी सेल को प्रमोट करता है और ये बाय लाइन है यानी स्टॉप लॉस लाइन है। अब यदि हम ट्रेड को देखें तो उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव किया है प्रॉफिट हमारा, तो पहला लो इसने ये बनाया 9,412 रुपये का, उसके बाद इसने लो बनाया 9,372 और फिर एक लो बनाया 9,359, उसके बाद ये रिवर्सल हुआ। तो हम इस पॉइंट को ही हमारा प्रॉफिट पॉइंट मानेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हमने पहले भी ही टारगेट के लिए बार बार बताया हुआ है कि आपका टारगेट पॉइंट 1% के आसपास होना चाहिए और इंडेक्स में मोस्टली 40-50 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट यदि निफ्टी में आपको मिलता है तो वो वेल एंड गुड पोजीशन होती है। 100 पॉइंट तक भी खींच सकते हैं अपन, लेकिन डिपेंड करता है बाजार का सेंटीमेंट्स कैसा है। तो ओवरऑल यदि हम बाजार के ट्रेड की बात करें तो हमने 9,446 रुपये पे सेल किया है और मैं इसको थोड़ा सा जो है रेड कर देता हूं और इसमें एक बैकग्राउंड का कलर हम देते हैं हमेशा, वो भी मैं डाल देता हूँ, वो है येलो कलर का। तो ये सेल की ट्रेड आपको ज़्यादा इजी दिखेगी। तो ये हमारी एंट्री हो गई 9:20 पे 446 रुपये पे हमने सेल किया है और यदि प्रॉफिट लाइन देखें हम तो 367 रुपये हमको मिल रही है, यानी उधर 46 रुपये और इधर भी लगभग 46 रुपये के आसपास 37 रुपये के आसपास आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 90 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट जो वेल एंड गुड 1% के आसपास ही फिट बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट की भी बुकिंग की एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा चार्ट के बारे में आगे डिस्कस करूँगा। पहले इस कैंडल की एंट्री करते हैं अपन। इस कैंडल का टाइम है 9:45 और एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस है 9,367। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो नए हैं, जो एकदम ही ज़ीरो जानते हैं शेयर बाज़ार के बारे में, उनको ये बात ज़रूर समझ में नहीं आ रही होगी कि हमने ऊपर बेचा नीचे कैसे बाय कर रहे हैं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में आपको ऊपर बाय करना, नीचे ऊपर सेल करना होता है और यदि आप नीचे खरीदते हैं तो भी प्रॉफिट माना जाता है। यही वो बिज़नेस है जिसमें आप दोनों डायरेक्शन में कमा सकते हैं, यानी बाज़ार गिरेगा तो भी और बाज़ार बढ़ेगा तो भी। यदि बाज़ार बढ़ेगा तो हम बाज़ार में पहले खरीदेंगे और बाद में बेचेंगे, और यदि बाज़ार गिरेगा तो हम बाज़ार में पहले बेचेंगे और फिर नीचे खरीदेंगे। यानी दोनों अनुमान में, दोनों डायरेक्शन में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये थी आज की ट्रेड जिसमें आपने लगभग जो है 90 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मैं जो चीज़ आपको स्पेशली बताना चाहता हूं, दोस्तों याद रखिए कि कभी भी आपको पहली ट्रेड को ही वैल्यू देनी चाहिए। उस लिहाज से भी यदि आप देखें तो उस ट्रेडिंग के बाद ये जो 2 लाइन मैंने डाल रखी है, इसके बाद आप देखिए कि ये पूरा बाजार जो है साइडवाइज पे चला गया और कहीं ना कहीं बाजार का कोई एक्शन डिसाइड नहीं हुआ। तो ये कंफ्यूज करता हुआ बाजार था। यहाँ ट्रेड करना मतलब कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, इससे आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको जो है आपका डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी इसने ब्रेकआउट नहीं लिया, ना ऊपर लिया ना नीचे लिया, इसलिए हमने एंट्री नहीं दिखती है। तो ये साइडवाइज को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ट्रेड ना करें और अब वेट करें। आपको पहली ट्रेड में यदि प्रॉफिट हो गया है तो दूसरी ट्रेड नहीं करनी, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की ओर, और वो है नेक्स्ट इंडेक्स हमारा निफ्टी बैंक का। ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। दोस्तों निफ्टी बैंक के चार्ट को भी यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले पैरामीटर है हमारा गैप
अप ओपनिंग का, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो है 18,893 रुपये की, और आज की जो ओपनिंग है वो है 20,042 रुपये की। यानी पिछले दिन की क्लोजिंग से 18,893 रुपये से ये ओपनिंग जो हुई है वो 20,000 जो है 42 रुपये, लगभग 200 पॉइंट के आसपास की ओपनिंग उछाल देखने को मिला है। उसके बाद यदि हम ट्रेड देखें तो इस चार्ट में भी साफ अपने को पहली कैंडल में ही सिग्नल नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ सिग्नल डालेंगे सेल का। ये रहा दोस्तों आपकी चार्ट में ये पहला सेल सिग्नल। क्यों सेल सिग्नल? क्योंकि ये कैंडल का वॉल्यूम भी वैसा है और एक गैप अप ओपनिंग है और शार्प जो है रैली नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमको यहाँ सेल करना चाहिए। और यदि हम एंट्री पॉइंट देखें तो ये रहा आपका एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट रेड लाइन रहेगी क्योंकि हम सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा सेल पॉइंट 19,838 रुपये का। अब यदि हम इसका स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस लाइन क्या होगी? वो है इस कैंडल का हाई प्लस 0.2%। तो इसका हाई है 20,074 का और इसका 0.2% होता है। जो इसका हाई है उसका 0.2% अभी हम निकालेंगे तो लगभग 20,000 का स्टॉक है, तो सीधे सीधे 40 रुपये के आसपास आएगा। तो हम इसका 40 रुपये ऊपर यानी 74 प्लस 40 यानी 20,074 प्लस 40 20,104 रुपये इसका स्टॉप लॉस होगा। ये रहा दोस्तों स्टॉप लॉस लाइन लगभग। तो ये आपका स्टॉप लॉस लाइन होना चाहिए और यहाँ हम स्टॉप लॉस लाइन डालेंगे ब्लू कलर की, ये रही। और इसके बाद यदि हम ट्रेड को ध्यान से देखें तो अब यदि हम प्रॉफिट की तरफ चलें तो ये स्टॉप लॉस लाइन को मैं ट्रेल करता हूँ। पहला लो इसने बनाया 19,761 का, उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल लिया इसने 19,605 का। यही हमारा प्रॉफिट जोन होना चाहिए, अपने को और वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा हमारे टारगेट के हिसाब से। तो अभी यदि हम एंट्री करते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। टाइम रहेगा वही 9:20। इस इंडेक्स में भी एक्शन रहेगा सेल का और प्राइस रहेगा 19,838 और स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था 20,104। ₹20,104 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये रही आपकी एंट्री सेल की। तो दोस्तों यदि आप देखें 19,838 रुपये पे आपने बेचा है और जो लो अपन देख रहे हैं 19,600 रुपये पे देख रहे हैं, यानी लगभग 838 से इधर 600 रुपये यानी 238 रुपये का प्रॉफिट अपने को देखने को मिल रहा है। और एज पर द फंडामेंटल गाइडलाइन यदि हम सोचें तो ये 1% से ऊपर बनता है क्योंकि 20,000 के स्टॉक का 1% यहाँ पे 200 रुपये के आसपास बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है बैंक निफ्टी की ट्रेड। यदि हम इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट की मैं एंट्री आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ और इसका जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम 9:45 का इसमें भी है। 9:45 में हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यदि प्राइस देखें तो प्राइस रहेगी 19,600 रुपये की। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड और इस पे हमने जो है लगभग 238 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन इसके बाद यदि हम बैंक निफ्टी के भी चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट उसके बाद फिर रिवर्सल हुआ जो इस लाइन के ऊपर नहीं गया और नीचे भी इस सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं गया। ये इसका जो है लाइन है। यदि आप एक्शन देखें तो ये शार्प कैंडल के बावजूद भी ये नीचे का डायरेक्शन नहीं लिया और ऊपर का डायरेक्शन लिया, उसके बाद फिर ये नीचे का डायरेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया। तो ओवरऑल एक कंफ्यूज्ड बाजार था। जिस तरीके से सुबह एक रैली लिया, सुबह रैली के बाद इसने उसके बाद जो है पोजीशन को लगातार फॉलो नहीं किया और हमको जो है पहली ट्रेड ही करना अच्छा देखने को मिला है। तो हमेशा मैंने ये बात आपको बताई है, पहले वाले चार्ट में भी हम डिस्कस किए कि आपको फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल जाना चाहिए और उसके बाद आपको सेकंड की
ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स में रिलायंस की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट। यदि रिलायंस के चार्ट को आप ध्यान से देखें तो आज रिलायंस के चार्ट की ओपनिंग कैंडल में ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली है, वो है इस कैंडल का सेल वॉल्यूम। आप दोस्तों इस कैंडल के वॉल्यूम को देखिए, ओपन होते ही इसने आज 1500 ओपनिंग 18 रुपये 60 पैसे की ओपनिंग है। उसके बाद इसका जो लो है वो 1484 रुपये का है, मतलब 1518 रुपये से ये 1484 रुपये यानी 30 रुपये के आसपास नीचे गिर गया और उसके बाद ट्रेड किया है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि इसके हिसाब से भी देखें तो एक शार्प जो है सेल सिग्नल अपने को मिलता है, तो हमको यही इसी कैंडल पे सेल सिग्नल जो है लेके चलना चाहिए। तो मैं यहाँ सेल सिग्नल यहाँ आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। और यदि इसका लाइन देखें एंट्री की, तो इसकी लाइन जो है इस पॉइंट पे रहेगी। दोस्तों यदि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब भी कभी इतना बड़ा शार्प कैंडल आए तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हम वेट कर सकते हैं एंट्री करने के लिए 1-2 मिनट का। ये देखें कि यदि ये बाज़ार ऊपर की तरफ रिवर्स रिट्रेच कर रहा है, यदि ये लो बनाने के बाद यदि थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, तो वो कहीं का रेट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे ये दूसरे कैंडल में हुआ, बाउंस बैक किया इस कैंडल ने लगभग 1596 रुपये के आसपास, और हमको यहाँ कहीं पे एंट्री करनी चाहिए। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखें, कभी भी इस तरीके का बहुत शार्प कैंडल आपको मिले तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। तो हम यदि यहाँ पे अभी यही सेम पॉइंट पे एंट्री लेके चलते हैं जहाँ पे हमने जो है लाइन डाल रखी है, और उसके बाद इसकी स्टॉप लॉस लाइन डालते हैं यदि, तो स्टॉप लॉस लाइन इसके हाई का 0.2% होगा। अब हाई है 1518 रुपये और 3 रुपये इसका स्टॉप लॉस लाइन होगा, क्योंकि 0.2% 1500 के स्टॉक का लगभग 3 रुपये होता है। तो हम 3 रुपये ऊपर यानी 1518 से 3 रुपये ऊपर यानी 21 रुपये पे स्टॉप लॉस डालेंगे। और जो लाइन में डालना जा रहा हूँ वो है ये लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद हम यदि इसका प्रॉफिट का रेंज देखें तो पहला लो इसने बनाया ये 1467 रुपये का, और उसके बाद इसने जो दूसरा लो बनाया 1455 रुपये का। तो हम बात करते हैं लगभग अपन प्रॉफिट को यहाँ कहीं लेके चले, इसके जो पहले लो के ऊपर 1461 रुपये पे। यही प्रॉफिट बुकिंग का एरिया सही है जहाँ मैं समझ पाता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे। टाइम एज़ यूजुअल सेम जो है 9:20 रहेगा। एक्शन में जो है सेल रहेगा, और प्राइस आपका 1485 रुपये का रहेगा। और स्टॉप लॉस यदि हम देखें तो स्टॉप लॉस अपन ने डिसाइड किया है 1521 रुपये का रहेगा। दोस्तों आप देखिए कि स्टॉप लॉस इस कैंडल के हिसाब से कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम ऐसा है, इसलिए हमको ऐसा लेके चलना है। ऐसे समय में आप ये चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको एक टिप्स दे सकता हूँ कि जब कभी इतना बड़ा ट्रेडिंग कैंडल मिले आप, तो जितना ऊपर ही आए वहाँ पे आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, ताकि ये जब नीचे को उतरेगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। तो ये थी हमारी एंट्री सेल की। अब हम इसकी जो है प्रॉफिट बुकिंग एंट्री भी करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एंट्री में यदि आप देखें तो ये कैंडल ही अपन लेके चलते हैं 9:35 का, यानी 15 मिनट में ही हमको आज जो है अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। और एक्शन रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का। और यदि प्राइस देखें तो प्राइस 1461 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुकिंग डाली है। तो ओवरऑल यदि आप दोनों का गैप देखें 1485 रुपये से 1461 रुपये, यानी 60 रुपये इधर, मतलब 25 रुपये 24 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, जो लगभग 0.25% के आसपास का होता है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, स्मार्ट प्रॉफिट है। मैं आपको शुरू से गाइड करता आया हूँ कि आपको इसमें लेके चलना चाहिए, और उसके बाद दूसरी ट्रेड करने का कोई जुगाड़ बनता नहीं। लेकिन फिर भी
मैं आपको जो है आज की इस रिलायंस के स्टॉक्स में एक जो है चार्ट में एक स्टडी बताना चाहता हूँ। वो है कि जब एक ज़बरदस्त रैली के साथ बाजार गिरता है तो उसका एक बाउंस बैक रिवर्स भी आता है, और यहाँ पे भी अपने को देखने को मिला कि एक ज़बरदस्त डाउनफॉल आने के बाद डोजी कैंडल्स की सीरीज आने लगी और उसके बाद एक शार्प जो है बुलिश कैंडल का जो व्यू हमको यहाँ मिला। तो हमारा जो बाइंग जो है एक ट्रेड जो निकल के आती है वो है इस लाइन पे बाई की ट्रेड निकल के आती है। यदि हम इस लाइन को पकड़, इस कैंडल को पकड़ के चले तो हमारा जो है स्टॉप लॉस कैंडल जो है हमारा ब्रेकआउट है इस वाले कैंडल का, और ये जो है कैंडल हमको एक बुलिश व्यू देता है। उसके बाद इसने रेट को जो है हाई की तरफ पकड़ के चला, तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरी एंट्री बनती है। बावजूद इसके हमको एक और एंट्री इसमें देखने को मिल रही है, वो है इस कैंडल पे। यहाँ पे भी एक रिवर्स जो है होने के बाद, डोजी कैंडल की सीरीज होने के बाद एक शार्प जो है बुलिश फॉर्म मिला। उसके बाद ये इस रेट के नीचे नहीं आया और लगातार ऊपर ट्रेड किया। जरूर एक शार्प फॉलिंग यहाँ नजर आई, लेकिन फिर भी जो है बाजार ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमको जो है एंट्री एग्जिट समझनी चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डाल के चलते हैं। तो ये था आज जो है रिलायंस का चार्ट। अब बात करते हैं हमारे इंडसइंड बैंक के। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक का चार्ट। इंडसइंड बैंक की भी ओपनिंग एक ज़बरदस्त गैप अप के साथ हुई। इंडसइंड बैंक की कल की क्लोजिंग थी 447 रुपये की और आज की ओपनिंग हुई है 446 रुपये पे। तो दोस्तों ये जो ओपनिंग है और कल की जो क्लोजिंग थी उसके बीच में आप देखिए 447 रुपये पे इसने कल क्लोज किया था, और आज जो ओपनिंग किया है ये वो 475 रुपये पे ओपनिंग किया है। मतलब 47 रुपये से 75 रुपये के आसपास, 30 रुपये के आसपास का गैप लेके एक 400 रुपये का स्टॉक ओपन हो रहा है। मतलब 5 से 6-7% की गैप अप ओपनिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद बाजार में इसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो इसकी एंट्री जो है अपन जो है लेके चलते हैं सेल की, और ये रही सेल की एंट्री। ये रहा सेल वाला कैंडल। इस सेल के कैंडल को मैं जो है आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेल का कैंडल जो है गैप अप के बाद जो है इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल आया है, तो हमको यहाँ पे ही सेल करना है। यहाँ सेल करने के बाद यदि हम जो है ध्यान से देखें तो हम जो है एक इसकी लाइन जो है एंट्री लाइन में जो है डालता हूँ आपके सामने, वो है ये वाली एंट्री लाइन। इस एंट्री लाइन में यदि हम देखें तो यहाँ हमको 459 रुपये 470 रुपये के रेंज में हमको सेल करना चाहिए। और सेल करने के बाद यदि हम इसके स्टॉप लॉस लाइन की बात करें तो मैं स्टॉप लॉस लाइन इसका हाई जो है वो है 478 रुपये यानी 479 रुपये के आसपास। और चूंकि ये 400 रुपये का स्टॉक है तो लगभग 80 पैसे के आसपास का इसका स्टॉप लॉस होगा। तो हम इसका 1 रुपये लेके चलते हैं, और 1 रुपये के हिसाब से यदि देखें तो 478 रुपये के ऊपर 479 रुपये यदि हाई लेके चले तो उसके ऊपर 480 रुपये इसका टारगेट लाइन होगा, और लगभग इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। तो दोस्तों ये थी एंट्री। अब यदि हम एंट्री की बात करें तो एंट्री 9:20 पे ही एज यूजुअल इसमें भी आ रही है। एक्शन आ रहा है सेल का। एक बात आप नोटिस करिए कि जितने भी स्क्रिप्ट में हम एंट्री ले रहे हैं वो सेल की ले रहे हैं, किसी में भी हमने बाय अभी तक नहीं देखा, क्योंकि बाजार के साथ साथ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रहता है और स्टॉक्स ही बाजार को ड्राइव करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ स्टॉक्स का रहता है। तो 479 रुपये पे हमको सेल का जो है पोजीशन, 470 रुपये पे हमारी सेल पोजीशन है, और स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं 480 रुपये ले लेते हैं। यस, दिस पॉइंट। तो ये रही हमारी सेल की एंट्री, और इस पॉइंट पे हमने बाजार में सेल किया है किसको? इंडसइंड बैंक को। अब यदि इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मैं इसको ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस वाली लाइन को, और पहला लो इसने बनाया हमारे लिए 463 रुपये का, और दूसरा लो बनाया इसने 457 और फिर 456 का। तो अपन मान के चलते हैं यदि इस कैंडल का क्लोज लेके चले, चूंकि एक शार्प जो है सेल कैंडल था तो हमको मालूम था कि इसके बाद और एक फॉल हो सकता है, तो हमको लगभग 460 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यही हमारा प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगा। तो हम एंट्री करते हैं 9:40 का ये कैंडल है। 9:40 के इस कैंडल पे एक्शन जो है
प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा और प्राइस 459 रुपये, सॉरी 60 रुपये ले लेते हैं, 60 रुपये का रहेगा बाय का। तो ये रहा इंडसइंड बैंक का पहला ट्रेड जिसमें हमने 470 रुपये पे बेचा है और जो प्रॉफिट बुक किया है वो है 460 रुपये पे, यानी लगभग 470 रुपये से 460 रुपये 10 रुपये का प्रॉफिट आपको मिला है, जो 2% के ऊपर का प्रॉफिट है, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है कम समय में आपको जो है इस स्टॉक ने दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। जब तक कि आप अपने टारगेट और प्रॉफिट्स पे जो है स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इस चार्ट में एक अच्छी चीज़ें देखने को मिली है कि इस चार्ट में इसके एंट्री के बाद से इसने पूरी डाउन रैली ली है। तो हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मान लीजिए किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो उसको भी इसने आज अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। तो इसकी जो दूसरी एंट्री बनती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ सेल की। वो सेल की एंट्री ये वाली बनती है और तीसरी जो एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है इस कैंडल पे, जो कि इस पूरे लो को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका 2 से 3 एंट्री इंडसइंड बैंक का। लेकिन हमने पहले दिन से ही बताया है कि पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक करना है, दूसरी के पीछे नहीं पड़ना है। जब तक कि आपकी पहली ट्रेड नहीं हो जाती और पहली ट्रेड छूट नहीं जाती तब तक दूसरी ट्रेड में एंट्री मत करिए। तो ओवरऑल आज 2% के ऊपर का प्रॉफिट लेके हमने ट्रेड इसकी जो है कंप्लीट की। अब यदि हम बात करें हमारे अगले स्टॉक की HDFC बैंक की, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट। इसका भी गैप अप देखिए कितना ज़बरदस्त गैप है। गैप का मतलब होता है पुराने कैंडल और ओपनिंग कैंडल के बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं हम गैप अप ओपनिंग। यदि यही नीचे की तरफ रहता तो उसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो दोस्तों ये जो गैप अप है वो है, कल का क्लोज था 902 का और आज की ओपनिंग है 950 की, मतलब लगभग 50 रुपये के गैप में जो है खुल रहा है एक स्टॉक। तो 5%, 900 रुपये का स्टॉक है, 5% के ऊपर गैप ले रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त असर है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का। HDFC बैंक इंपॉर्टेंट बैंक में से भी एक मानी जाती है, लेकिन ओवरऑल उसमें भी एक शार्प जो है नेगेटिव रैली देखने को मिली। तो हमारा जो एंट्री बनता है यहाँ पे भी वो सेल का ही बनता है इस कैंडल पे। यदि आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे भी सेल की एंट्री करेंगे और सेल की एंट्री के लिए मैं लाइन डाल रहा हूँ, जो इसकी क्लोज लाइन है वो है इस लाइन पे। इस लाइन पे हमारा जो है सेल होगा और उसके बाद इसका जो स्टॉप लॉस लाइन होगी वो होगी इस कैंडल का जो हाई है 955 रुपये का, 0.2% ऊपर, यानी 2 रुपये ऊपर अपन लेंगे क्योंकि 900 रुपये का स्टॉक है तो लगभग 2 रुपये आता है। तो हम 2 रुपये ऊपर, यानी हाई है 955, तो 2 रुपये 957 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस होगा, जो कि ये रहा। तो दोस्तों ये स्टॉप लॉस लाइन हो गई, ये हमारी एंट्री लाइन हो गई। अब यदि हम इसकी एंट्री करें ट्रेड की तो 9:20 पे इसमें भी एंट्री है और एक्शन है इसमें एज़ यूजुअल सेल का और प्राइस है 943 रुपये पे हम सेल कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लिया है 957 रुपये का। तो ये रही एंट्री 943 रुपये की सेल की। अब यदि हम इसको प्रॉफिट की तरफ लेके चलें इसके स्टॉप लॉस लाइन को, तो इसने पहला जो लो बनाया वो 937 रुपये का था, उसके बाद ये नीचे की तरफ गया 933। तो मान के चलिए कि 935 रुपये हमारा प्रॉफिट लाइन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये रिवर्सल हुआ तो कहीं ना कहीं हमको हमारे टारगेट रेंज के आसपास जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो यदि मैं प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करूँ तो उस हिसाब से आप देखें तो ये कैंडल है 9:45 का, एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस है 935 रुपये का। तो दोस्तों ये रहा हमारा बाइंग एंट्री। यदि अब आप इसका प्रॉफिट देखें तो 943 रुपये पे आपने सेल किया था
और 935 रुपये पे आपने बेचा है, मतलब ख़रीदा है, तो ओवरऑल 9 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो 8 से 9 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, 1% के आसपास का मुनाफा है। इस ट्रेड में एक चीज़ और है कि हो सकता है कि आप यहाँ प्रॉफिट ना बुक किए हों, तो एक रिवर्स कैंडल आ गया है, तो या तो आप इस पैनिक में यहाँ निकल जाएंगे, या नहीं तो यदि आप वेट कर गए तो उसके बाद भी आपको एक डाउन रैली मिल रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जो है फॉल कैंडल है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोग वेट करते हैं। लेकिन मेरा जो परसेप्शन है या मेरी जो ट्रेड लाइन है, जिसके हिसाब से मुझे जो दिख रहा है कि एक शार्प फॉलिंग के बाद यदि ये कैंडल आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल चांस बनते हैं, तो हमको यहाँ पे निकलना चाहिए और यहाँ हमको प्रॉफिट बुकिंग करना सही है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली ट्रेड इसकी। और दूसरी एंट्री यदि हम लेके चले तो दूसरी एंट्री इसमें कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से इस पॉइंट पे बनती है, क्योंकि ये जो इसके पुराने जितने लो है उसको ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, उसके बाद इसने एक लो बनाया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमको एक सेल का वापस फिगर मिलता है। तो फिर भी मैं पहली ट्रेड पे ही फोकस रहता हूँ और मेरी उम्मीद भी बनती है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं मुझे फॉलो करें, कि इन डिसिप्लिन में यदि वो रहेंगे तो उनको बार बार ट्रेड करने की आदत नहीं होगी और उससे वो बचेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम कंक्लूड करें तो आज के बाज़ार में यदि हम टोटली देखें तो प्रॉफिट हुआ, गैप अप ओपनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली, कहीं ना कहीं कल के अनाउंसमेंट का असर आज बाज़ार में था और उसके कारण बाज़ार आज बहुत बड़े गैप के साथ ओपन हुआ, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का असर था। और उसके बाद बाज़ार में सारी स्क्रिप्ट इंडेक्स सब ऊपर खुलने के बाद नीचे की डायरेक्शन पकड़े, ना कि ऊपर की तरफ रहे। अब बाज़ार की कल की जो ओपनिंग होगी वो डिपेंड करता है कि जो अनाउंसमेंट मार्केट ने किया है, जो गवर्नमेंट ने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका असर कल क्या देखने को मिलेगा। ओवरऑल गैप अप से ये समझ में आता है कि बाज़ार के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, कई सारे टेक्निकल चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ है। उम्मीद है कि बाज़ार ओपनिंग पॉजिटिव करेगी, तो हमको वेट करना होगा एज़ यूजुअल, जैसे आज हमने किया ओपनिंग कैंडल का, ओपनिंग कैंडल के बाद ब्रेकआउट्स का, उसके बाद ही हम एंट्री डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार दोस्तों।